फ्रेंड्स, आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, मैं कल दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं के बारे में बता रहा था। तो मैं आपसे पहले कुछ सवाल पूछ लेता हूँ कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ था। धारा 2 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम के धारा 2 में क्या कहा गया है और धारा 3 में क्या कहा गया है। अब मैं आपको धारा 4 से आगे कंटिन्यू करूँगा। तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले धारा 4 को चलते हैं। धारा 4 दहेज मांगने के लिए दंड है। धारा 4 में दहेज मांगने के लिए दंड। यदि कोई व्यक्ति या वर या वधू के माता पिता या अन्य रिश्तेदार या संरक्षण ने किसी दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करेगा तो निम्न दंड है। यानी यदि कोई व्यक्ति के वर या वधू से माता पिता या रिश्तेदार या उसके संरक्षक यानी उसके घर परिवार से किसी भी दहेज मांगेगा तो उसके लिए कुछ दंड का प्रावधान किया गया है। वही कहा गया धारा 4 में कहा गया दहेज मांगने के लिए दंड। तो क्या क्या दंड है? कारावास 6 माह से 2 साल तक का कारावास और साथ ही साथ 10,000 तक का जुर्माना। इसमें क्या रहेगा? 6 से 2 साल तक कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। धारा 4 में कहा गया है दहेज मांगने के लिए दंड। अब धारा 4A दहेज के विज्ञापन पर प्रतिबंध। यानी यदि कोई व्यक्ति है वो किसी की शादी करना चाहता है, अपने घर की अपने लड़के या लड़की की शादी करना चाहता है तो विज्ञापन छपाता है या एड्स दिखाता है या कोई पेपर में छपवा देता है कि इसे शादी करो और इतना रुपया इसकी प्रॉपर्टी का इतना हिस्सा ले जाओ या वो ले जाओ पैसा ले, तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान किया गया। ये कब जोड़ा गया था? 1986 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। दहेज के विज्ञापन पर पाबंदी यानी यदि इसका विज्ञापन करेंगे, इसका प्रचार करेंगे कि इसे शादी करो, इतना रुपया ले जाओ, धन का इतना प्रॉपर्टी ले जाओ, तो उससे पाबंदी किया गया है। इस पर दंड क्या है? 6 से 5 साल का कारावास है या 15,000 रुपया जुर्माना। इसमें या तो कारावास नहीं तो 15,000 रुपया जुर्माना इसमें ये कहा गया है। अब आ गया धारा 5 दहेज लेने या देने पे किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट या करार को शून्य माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति शादी से पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट करा लेता है कि शादी के बाद हम इतना दहेज देंगे, शादी के बाद हम इतना दहेज देंगे, और वो कॉन्ट्रैक्ट आपसे कॉन्ट्रैक्ट करा लेता है, तो वो अगर नहीं देता है तो कोर्ट में मान्य वो नहीं होगा, यानी वो कहीं भी मान्य नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट करार शून्य माना जाएगा। धारा 6 कह रहा है कि दहेज में दी गई वस्तु या संपत्ति इत्यादि या उससे संबंधित या इत्यादि स्त्री या उसके वारिसों की होती है। दहेज वधु के अतिरिक्त यदि कोई प्राप्त करे, यदि दहेज वधु के अतिरिक्त यदि कोई और प्राप्त करे तो उसको दी गई वस्तु जो है ना, स्त्री या उसके वारिस को होगा। इसमें क्या क्या दिया गया है तब आपको समझाते हैं उसके बाद से। दहेज विवाह से पहले दी गई थी, विवाह के 3 माह के अंदर स्त्री को ट्रांसफ़र करना होगा। यदि दहेज विवाह के पहले दी गई है तो विवाह की तिथि से 3 माह के अंदर वो दहेज की जो संपत्ति है वो किसको देना? स्त्री को देना होगा। विवाह के समय या पश्चात प्राप्त करने की तारीख से 3 माह के अंदर स्त्री को जब विवाह के पश्चात या उसी समय से 3 माह के अंदर क्या करना होगा? ट्रांसफ़र करना होगा। इसमें दहेज में दी गई वस्तु संपत्ति इत्यादि स्त्री को उसके वारिसों का वारिस जो है ना, वारिस कौन तय करेगा? कोर्ट तय करेगा। उसके माता पिता ही होती हैं वारिस, वही कोर्ट तय करेगा। अब आगे चलते हैं। स्त्री नाबालिग अवयस्क या नाबालिग यानी अवयस्क है, अवयस्क बालिग होने के 3 माह के भीतर स्त्री को ट्रांसफर, यदि स्त्री नाबालिग है तो बालिग होने के 3 माह के भीतर ट्रांसफ़र करना होगा। धारा 6 के उल्लंघन पर क्या क्या दंड दिया गया है? दहेज की संपत्ति 3 माह के अंदर स्त्री के नाम कर दी जानी चाहिए, अन्यथा 6 माह से 2 वर्ष तक का कारावास और 5,000 से 10,000 तक का जुर्माना लगेगा। यदि कोई व्यक्ति उसको नहीं देता है तो उस स्त्री के नाम नहीं करता है संपत्ति को,
उसको 6 माह से लेकर के 2 साल की कारावास और 5 से 10 हज़ार का या 5 से 10 हज़ार का अर्थदंड। पहले या तो कारावास होगा, नहीं तो हर्जाना दंड भरेगा। अब आगे है, यदि स्त्री की मृत्यु हो जाती है दहेज प्राप्त करने से पहले, तो दहेज की संपत्ति पर स्त्री का वारिस या दावा का हकदार करेगा। वही वारिस जो उसके बताएं खुद तय करेगा कौन वारिस होगा। यदि स्त्री की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के अंदर प्राकृतिक कारणों के भिन्न यानी अप्राकृतिक कारण जहर खाने से या फांसी लगाने से यदि किसी कारण से होता है, तो संपत्ति उसके बच्चे या उसके माता पिता के, यदि बच्चे नहीं होंगे उसके तो उसके माता पिता के होंगे। यदि स्त्री विवाह के 7 वर्ष के अंदर प्राकृतिक कारणों से भिन्न यदि अप्राकृतिक कारणों से किसी कारणों से उसकी मृत्यु हो जाती है, जैसे जहर खाने से या फांसी लगाने से या किसी अन्य कारणों से, तो संपत्ति जलने से तो उसकी संपत्ति में उसके बच्चे या उसके माता पिता का हकदार होगा। यानी उसकी संपत्ति जो होगा उसके बच्चे लेंगे, यदि उसके बच्चे नहीं होंगे तो उसके माता पिता लेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ।